गुड मॉर्निंग गाइस। सो कल हम लोगों ने फंक्शंस वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट किया था, सॉरी स्टार्ट किया था। सो इन functions we have discussed different types of functions and कुछ प्रोग्राम्स ट्राई किए थे हम लोगों ने, राइट। सो जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने ट्राई किए थे उसी के आगे नाउ विल कंटिन्यू. So if you remember, we have discussed this programs. Let me just share. Okay. So okay, I hope Visual Studio Code is visible to everyone. Is it visible, guys? Yes, sir. हाँ. So this is what we have discussed yesterday, जहाँ पे हम लोगों ने how to create a function and what is the use or benefit of functions, ये हम लोगों ने देखा था. जिसमें हम लोगों ने एक जो पैटर्न समझा था दैट इज दिस वन, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ फंक्शंस बनाए थे एंड वो फंक्शंस को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं ये देखा था. इन मार्क्स वाला एक प्रोग्राम देखा था हम लोगों ने, दिस वन. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, बिफोर वी हैव रिटन दिस एडिशन वाला ऑल एडिशन वाला दिस प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों का क्या हुआ कि वी हैव टू राइट द सेम कोड n नंबर ऑफ टाइम, जितने बार आपको मार्क्स कैलकुलेट करना है. बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई जस्ट क्रिएट अ फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही बार आई जस्ट राइट दिस लॉजिक एंड मल्टीपल टाइम्स आई कैन कॉल द सेम थिंग. बराबर है, आई कैन कॉल सेम कोड मल्टीपल टाइम्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट मार्क्स. और यहाँ पे अगेन हम लोगों ने इफ यू नोटिस वी हैव दिस मार्क्स 1 2 3 करके, ये जो है ये हम लोगों ने इंडेक्स पोजीशन दिया हुआ है. सो इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन सिंपली राइट सम इन ब्रैकेट मार्क्स, स्टिल दिस विल वर्क द सेम वे. ओके, तो डायरेक्टली मैथमेटिकल जो ये मैथमेटिकली डायरेक्ट अवेलेबल जो हम लोग के पास फंक्शन है दैट इज अ बिल्ट इन फंक्शन बोलेंगे इसको हम लोग. ये देखो यहाँ पे ये सम जो है दिस इज द बिल्ट इन फंक्शन, मैथमेटिकल मैथ पैकेज के अंदर आता है. सो ये हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे आई कैन सिंपली जस्ट यूज़ return. Okay, now this generates the same result. Okay, so this gives the same result जो वो वाला ऊपर वाला प्रोग्राम देगा. सो यहाँ पे हम लोगों ने बस यही किया हुआ है, nothing else we have done here. So I can just simply write, and instead of writing a different uh, print statement, I can directly use print statement here itself, and ये सब कुछ जो है मैं यहाँ पे print में डाल सकता हूँ. Again यहाँ पे I can use a print statement and I'll comment this one. So now if you notice we have two answers. Okay, so this is the advantage of using a function. उसके पहले हम लोगों ने यहाँ पे ये basic से program किए थे. So we have done discussing only two programs with respect to functions. थोड़े अभी आज हम लोग करेंगे. So this is our lecture 8. तो lecture 8 के अंदर I'll create a new file जिसमें हम लोग आज के जो भी फंक्शंस के प्रोग्राम्स जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे. नाउ बिफोर वी मूव एनी फर्दर, कल हम लोगों ने जो भी कुछ किया डिस्कस किया था, अभी मैंने आपको जो अगेन रिवाइज कराया. एनीवन एनी डाउट्स, फंक्शंस कभी यूज़ करेंगे हम लोग. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ यूजिंग फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स यू रीयूजेबिलिटी ऑफ योर कोड. So you don't need to write the same code again and again.
You just write code once and you can use it n number of times as and when it required. Now, if I create only function, then within the same program I can reuse that code. But if I add function within a class, then with the help of creating an object of a class, I can call that function anywhere outside of that class in any other program as well, which is not part of that program. तो ये बेनिफिट होता है. तो हम लोग आगे क्लास जो क्रिएट करना है वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि क्लासेस एंड क्लासेस ऑब्जेक्ट्स व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. अब फंक्शंस ऑलरेडी हम लोगों ने कल पढ़ा था. फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे 2-3 इंस्ट्रक्शंस हम कंबाइन करके एक फंक्शन में डाल दिए एंड दैट फंक्शन इज परफॉर्मिंग एनी स्पेसिफिक टास्क लाइक ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एनीथिंग. सो जब आपका प्रोग्राम जो है इट गेट्स मोर बिगर एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, to divide the complexity and to maintain the length in a efficient way, so that आपको कहीं पे अगर कोई error आता है तो आपको खुद को भी पता चलना चाहिए कि why we are facing any XYZ type of error. तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, we basically use functions, जहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो function by function divide हो जाएगा. I hope this is clear to everyone. Then हम लोगों ने ग्रीटिंग्स वाला जो प्रोग्राम है वो देखा था, जहाँ पे वी कैन दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट, सॉरी दिस वन. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, वी आर जस्ट ग्रीटिंग द पीपल, है ना, जो भी अगर आ रहे हैं उनको. एंड उसके बाद में हम लोगों ने एक सिंपल सा कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम देखा था, जिसके अंदर वी कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट फ्यू थिंग्स, है ना. सो ये दो प्रोग्राम्स हम लोगों ने देखे थे. अब यहाँ पे अगर हम लोग सेम कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम से ही इफ आई क्रिएट फंक्शन 1.python, सो व्हाट विल डू, विल क्रिएट अ फंक्शन. तो फंक्शन क्रिएट करने के लिए वी हैव टू राइट डेफ, दैट इज डिफाइन. उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐड ब्रैकेट. अब इसके अंदर सपोज आई हैव क्रिएटेड I've provided one or two variables. Let's say only two variables I've provided. Then function start karunga, and within this I can say return a plus b. So this way I can create 4 functions. एक आपका ऐड हो गया, एक सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्शन में a minus b आ गया, then this going to be divide, जिसमें साइन चेंज हो जाएगा, एंड लास्ट में वी हैव मल्टीप्लाई. तो अगेन हियर वी हैव अ डिफरेंट साइन. दैट्स इट. अब हम लोग क्या करेंगे, विल आस्क टू नंबर फ्रॉम यूजर. सो आई विल यूज इनपुट स्टेटमेंट एंड दैट आई विल आस्क यूजर टू एंटर फर्स्ट नंबर. उसको मैं इंट में टाइपकास्ट कर दूंगा एंड आई विल स्टोर इट इनटू नंबर 1. सेम वे यहाँ पे आई विल क्रिएट सेकेंड नंबर. यहाँ पे हम लोग इसको num2 कर देंगे. देन सिंपली यू सपोज टू कॉल द फंक्शंस. सो कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट, ओके, एंड मैंने यहाँ पे सपोज कॉल किया ऐड, एंड उसके अंदर मैं पास कर दूंगा num1, num2. ओके, ट्राई करता है, चलो. सो देखो यहाँ पे हम लोगों का फर्स्ट नंबर पूछ रहा है 10, 20, आउटपुट आ गया.
तो मैंने क्या किया, 3 फंक्शंस कॉल किए। फर्स्ट मेरा ये वाला होगा, उसके बाद मैं so I can just write it here, subtract, multiply and divide. And यहाँ पे if you want you can just give a statement, result of addition. Okay, just put comma. Same way here I can write result of subtraction, result of multiplication, and result of division. That's it. So same way we got 4 outputs. Once I provide a number, as you can see. अब यहाँ पे आपको अगर चाहिए तो हम लोग इफ एल्स कंडीशन से यूजर से चॉइस मांगेंगे और बेस्ड ऑन दैट चॉइस आल्सो वी कैन परफॉर्म एनी स्पेसिफिक ऑपरेशंस, है ना। जहाँ पे आई कैन से यूजर टू एंटर अ चॉइस, इफ चॉइस इज इक्वल टू ऐड, तो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे 2 नंबर्स को, है ना। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोगों ने कल के लेक्चर में वो देखा था एंड आप में से थोड़े लोगों ने आई थिंक वो ट्राई भी किया था, आई डोंट रिमेम्बर। ट्राई किया था आप लोगों में से इफ Yes, कंडीशन, sir. या गुड। सो दैट्स वन प्रोग्राम जो हम लोगों ने किया था कल के लेक्चर में। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शंस जो होते हैं, ओके, फर्स्ट थिंग वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक जहाँ पे फंक्शन में हम लोगों ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है, और सेकेंड जहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया रहता। आर्ग्यूमेंट मतलब फंक्शन के जो राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं, उसमें हम लोग वेरिएबल पास करते हैं। सो ए एंड बी जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई, डिवाइड, सबट्रैक्ट में ए एंड बी वेरिएबल्स है। तो जब हम लोग ऐसे वेरिएबल्स पास करते हैं फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर, उसको हम लोग पैरामीटराइज्ड फंक्शन बोलेंगे। एंड जब मैं ऐसा कोई भी वेरिएबल अगर पास नहीं करता हूं तो उसको हम लोग डिफॉल्ट फंक्शन बोलेंगे, जहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है। तो उसको हम लोग पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। इट्स प्योरली अप टू अस, आपको क्या बोलना। सो जब अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं है, वी कैन हैव अ वैल्यू एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इन दैट, और हम लोग वहाँ पे वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। आपने ये बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा रहेगा। नाउ आफ्टर दिस वी हैव समथिंग which is called as recursion. Okay, I'll create a new file. So we have now recursion function या recursive function. So basically जब I can say recursion, जो recursion जो होता है is a function which calls itself. सो रिकर्शन फंक्शन जो होता है वो क्या होगा, वो खुद को ही कॉल करेगा। सो आई कैन से इट कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली अप्लाई मैथ फॉर्मूलाज। सो कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको डायरेक्टली अगर अप्लाई करना है तो वी कैन यूज रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे फैक्टोरियल फॉर्मूला है। सो फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या होगा, ब्रैकेट में आपको n होगा, नाउ इक्वल टू n मल्टीप्लाई विथ
फैक्टोरियल n-1, ये मेरा फॉर्मूला है। अब नॉर्मली जब अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं नॉर्मली जब अगर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं फैक्टोरियल का, तो उसमें क्या होगा, हम लोग एक पूरा बड़ा सा एक लॉजिक लिखते हैं। जैसे आई कैन से n इक्वल टू लेट्स से 4। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था फॉर i इन रेंज, एंड देन यहाँ पे मैं एक रेंज मेंशन करूंगा। मेरा रेंज जो होगा, मेरा n का जो वैल्यू है उतना मेरा रेंज होगा। देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई विथ i प्लस 1। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे जो रिजल्ट है, लॉजिक जो है वो लिखा, एंड लास्ट में आई कैन से प्रिंट प्रोडक्ट। तो आपका जो फाइनल फैक्टोरियल है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखो एक सेकेंड, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफाइन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट इक्वल टू 1। ओके, सो लेट्स सी नाउ। सो यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपको ये आउटपुट दे रहा है ना। सो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वी हैव रिटन दिस लॉजिक। अब यहाँ पे इफ यू नोटिस, इफ आई मेक दिस n 0, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 1 होता है, एंड फैक्टोरियल ऑफ 1 जो होता है वो भी 1 ही होता है। तो देखो आपको यहाँ पे वो सेम एग्जैक्ट रिजल्ट दे रहा है। फैक्टोरियल ऑफ 5 कितना होगा, यहाँ पे देखो वो सेम रिजल्ट आपको दे रहा है। सो दिस इज अ सिंपल फैक्टोरियल लॉजिक। अब यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये सेम जो चीज़ है, ओके, ये सेम चीज़ को अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ये सेम चीज़ को अभी एक फंक्शन में डालता है, तो फंक्शन में डालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे मैं लिखूंगा डिफाइन। ओके, ये मैं हटा देता हूँ, ये मेरा फंक्शन का ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टोरियल। सो ये मेरा फंक्शन हो गया। ध्यान से देखो, वी हैव फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n आ गया, और उसके बाद में यहाँ पे मैं इसको ये फंक्शन के अंदर लेके जाऊंगा। ये फॉर लूप भी फंक्शन के अंदर जाएगा। ओके, सो ये मेरा फंक्शन हो गया जो सेम काम कर रहा है। एंड देन सिंपल मैं यहाँ पे फैक्टोरियल वाला जो मेरा फंक्शन है इसको कॉल करूंगा, एंड आई विल पुट वैल्यू हियर, है ना, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। सो यहाँ पे ये क्या कर रहा है बेसिकली, आप अगर देखेंगे, मैं यहाँ पे कोई ना कोई एक फंक्शन मैंने बना दिया, और यहाँ पे मैं प्रिंट की जगह पे यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, एंड देन आई विल जस्ट प्रिंट दिस। ओके, सो एज यू कैन सी इट गिव्स आउटपुट, है ना। तो जो चीज़ मैंने एक सिंपल लॉजिक से डिफाइन किया था उसको अभी मैंने एक फंक्शन में ऐड कर दिया। सो दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आपने एक चीज़ को यहाँ पे फंक्शन में डिफाइन कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का इक्वेशन होता है, जैसा मैंने आपको बताया, आपका फैक्टोरियल का इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, n फैक्टोरियल इक्वल टू n मल्टीप्लाई विथ क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस इज योर इक्वेशन, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम लोग फैक्टोरियल के लिए अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए अगर ये इक्वेशन अगर मुझे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, I can define function def factorial recursion
दिस इज माय फंक्शन, और ये फंक्शन जो है रिकर्सिव लिखते हैं, और ये फंक्शन जो है इसके अंदर मैं यहाँ पे n डाल दूंगा। ओके, सो ये मेरा फंक्शन आ गया, एंड उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रिटर्न, एंड सेम जो हम लोगों का इक्वेशन है वो इक्वेशन को मैं यहाँ पे अगर डालूँ तो n मल्टीप्लाई विद फैक्टोरियल रिकर्सिव n-1, ठीक है। ये हम लोग का इक्वेशन आ गया। ये देखो, ये ऊपर जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा है वो सेम मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, एंड उसके बाद में आई कैन सिंपली जस्ट राइट प्रिंट, एंड वी कैन कॉल फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे सपोज मैं 7 नंबर देता हूँ। ओके, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों को एक इफ कंडीशन डालना पड़ेगा। सो इफ आई से इफ I इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न 1। या तो I का वैल्यू अगर 1 है और I इक्वल टू 0। सो जब कभी अगर I 1 होगा या 0 होगा, बराबर है, सो सॉरी n डाला है हम लोगों ने, जब कभी n 1 या 0 होगा तो उसका जो फैक्टोरियल है, वो फैक्टोरियल जो है वो तो क्या होगा, सेम होगा, उसका फैक्टोरियल तो 1 ही आएगा, बराबर है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ये एक इक्वेशन ऐड किया, एंड नाउ इफ आई जस्ट रन दिस, सी इट्स वर्किंग नाउ। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, it gives output for 5. If I enter 3, it gives output for 3. So I hope this is clear. एरर क्यों आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने उसका जो एग्जैक्ट लिमिट है वो मेंशन नहीं किया था कि कभी वो क्या रिटर्न करेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक इफ कंडीशन डाल दिया वेयर वी हैव जस्ट मेंशन, ये देखो यहाँ पे आपको जो एरर आ रहा था, दैट एरर की क्या था कि रिकर्सिव फंक्शन अगर मैं कॉल कर रहा हूँ और वहाँ पे अगर कोई एक फंक्शन जो है जिसका अगर कोई एक वैल्यू मैथमेटिकली अगर ये या ये है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ डिफाइन नहीं किया था, तो वी हैव जस्ट डिफाइन दिस इफ कंडीशन और उससे आपका काम जो है वो हो गया। सो वी हैव जस्ट डिफाइन इफ दिस इज द कंडीशन तो ये होगा, अदरवाइज जस्ट रिटर्न वर्क ऑन दिस इक्वेशन। तो अब देखो प्रीवियस वाला जो हम लोगों का फंक्शन है दिस वन, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, वी हैव गिवन अ कंप्लीट लॉजिक, एंड यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, we have directly applied a mathematical equation. Okay, so this is a example, this is the advantage you can say of using recursive functions. So I hope this is clear to everyone, what is the advantage of using recursive functions. चलो जल्दी से keep posting your output simultaneously with me, जल्दी करो। सो रिकर्सिव फंक्शन क्या होंगे, जो खुद ही खुद को कॉल करता है। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस दिस फैक्टोरियल जो है ये फंक्शन ने खुद ही को कॉल किया है यहाँ पे रिटर्न में, है ना। दिस इज रिकर्सिव फंक्शन जो खुद ही को कॉल कर रहा है अगेन विद इन इट्स सेम फंक्शन, इसको रिकर्सिव फंक्शन बोलेंगे। क्लियर है, सो दैट्स व्हाई वी यूज रिकर्सिव फंक्शन। और दूसरा एडवांटेज क्या होगा कि जहां पे आपको कंप्लीट मैथमेटिकल लॉजिक लिखना पड़ रहा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ कंप्लीट मैथमेटिकल लॉजिक, आप डायरेक्टली जो उसका फॉर्मूला है, इक्वेशन है, वो लिख सकते हैं। सो अभी तो मैंने आपको जो बताया, ये जो फैक्टोरियल वाला जो लॉजिक है, इट्स क्वाइट स्मॉल, सो हियर इट डजंट मैटर if I write
the main logic of factorial or the equation of factorial. But when we have a program where the logic is quite big, as well as equation is also quite complicated, but equation लिखने से आपका मेहनत अगर आधा हो रहा है, so at that point of time हम लोगों को यहाँ पे equation ही लिखना चाहिए. आप देखो कि sometimes you might find a logic of some algorithm, और वो जो भी एल्गोरिदम्स जो भी रहेंगे उसका लॉजिक आपको मिल गया, बट दैट लॉजिक इज इन मैथमेटिकल फॉर्मूला. अब नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग को क्या करना पड़ता है, वी सपोज टू आइडेंटिफाई कि उसके लिए हम लोग का मेन लॉजिक हम लोग कैसे बिल्ड करेंगे. सो एज यू कैन सी with the help of recursive function you got the advantage कि you can simply implement that mathematical formula only. तो अगर आप कोई एक लॉजिक का सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला अगर ढूंढ के लाते हो तो आपका काम वहीं पे हो गया, बिकॉज यू कैन सिंपली इंप्लीमेंट दैट मैथमेटिकल फॉर्मूला. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन, एनी डाउट्स? So remember we supposed to have a base condition, और वो बेस कंडीशन के बाद में ही आपका यहाँ पे सेकेंड वाला जो कंडीशन है वो आएगा. सो दिस इज आर इफ कंडीशन जो है, दिस इज आर बेस कंडीशन. वो डिफाइन करने के बाद आप मेन अपना इक्वेशन डाल दोगे, देन योर प्रोग्राम विल वर्क फाइन. ओके, एनीवन, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? जल्दी बताओ गाइस. एनीवन, एनी डाउट्स? I hope everyone is clear with what we mean by recursive functions. है ना, सबको क्लियर है? फंक्शंस क्या होता है वो क्लियर है सबको? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे देखो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है. वी हैव क्रिएटेड वन फैक्टोरियल फंक्शन विद द नेम फैक्टोरियल, एंड ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन है विच वी हैव एडेड. क्लियर है? सो दिस ऑल आर इंस्ट्रक्शन विच वी हैव एडेड विद इन दिस फंक्शन. ओके, और उसके बाद में वी आर जस्ट ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इट. सो फंक्शन क्या होगा? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप ये सारी चीज़ों को कंबाइन रख सकते हैं, है ना. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट some of the other I can say some of the other functions, ट्राई करते हैं हम लोग और कौन से फंक्शंस कैसे हम लोग वर्क कर सकते हैं. तो now we'll just try okay. So अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक नेक्स्ट प्रोग्राम ट्राई करते हैं where we want to find maximum dot python. So हम लोग को क्या करना है, we have to find maximum number from a python. So यहाँ पे I can write define maximum. Within this I'll just write we have three numbers. Out of this three number we have to find it out which one is maximum. Clear है? So अब देखो यहाँ पे will write a complete logic. Okay, where I say if num1 is greater than num2. ओके, देन यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अगर नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से ग्रेटर है, देन मैं चेक करूंगा whether नंबर 1 is greater than नंबर 3 और नॉट. इफ yes, मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न नंबर 1, else रिटर्न नंबर 3. क्लियर है? ये हो गया. तो अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे क्या बोला, अगर ये वाले लॉजिक के हिसाब से अगर नंबर 1 ग्रेटर है तो उसको रिटर्न करो. अगर ये इनर इफ कंडीशन के हिसाब से अगर नंबर 1 ग्रेटर नहीं है तो क्या बचा, नंबर 3 बचा, तो उसको रिटर्न कर दो. ऊपर वाला जो हम लोगों का लॉजिक है, ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से अभी क्या होगा, ये वाला लॉजिक जो है मेन, ऊपर वाले लॉजिक के हिसाब से अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 2, बराबर है,
तो यहाँ पे फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे सेम विल बी अप्लाइड फॉर, सेम लॉजिक विल बी अप्लाइड फॉर if number 2 is greater than number 3. Okay, if this is true तो मैं यहाँ पे लिखूंगा return number 2, else return number 3. That's it. So यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किया. अब मैं क्या करूंगा, I can just call, okay, I can call this function maximum function, and within this maximum function I can simply enter 3 numbers and इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, प्रिंट. ओके, सो लेट्स सी. सो इट गिव्स 20 इज द मैक्सिमम नंबर. ओके, अब यहाँ पे ये सेम चीज जो है, ये सेम चीज आप यहाँ पे यूजर के पास से नंबर मांग के भी कर सकते हैं. सो आई कैन आस्क यूजर इनपुट, आई कैन राइट एंटर फर्स्ट नंबर typecast into integer, num1 में स्टोर करता हूं मैं, और आई कैन स्टोर इट इनटू a. पैरामीटर और उसका नाम सेम मत रखो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देन सेम वे सेकेंड एंड थर्ड आएगा. सो यहाँ पे आई राइट c, यहाँ पे इट्स गोइंग टू बी ओके b एंड c हो गया, एंड दिस गोइंग टू बी सेकेंड नंबर एंड दिस गोइंग टू बी थर्ड नंबर. तो ये हो गया. इसके बाद में यहाँ पे ब्रैकेट में मैं बोलूंगा a, b, c. तो यूजर ने जो 3 नंबर्स दिए हैं, वो 3 नंबर्स को आप ये फंक्शन में एंटर कर रहे हैं. देखो ये फंक्शन में जो हम लोगों ने ये पैरामीटर पास किए, सो इंस्टेड ऑफ दिस पैरामीटर वी हैव प्रोवाइडेड 3 वेरिएबल्स, और ये 3 वेरिएबल्स के अंदर यूजर ने जो नंबर्स एंटर किए हैं वो यहाँ पे एंटर दिया है हम लोगों ने. क्लियर है? सो यहाँ पे आई एंटर फर्स्ट नंबर 500, सेकेंड नंबर 250, थर्ड नंबर 499. सो क्या बता रहा है, 500 इज द ग्रेटेस्ट. ओके, सो ये हो गया हम लोगों का वन एग्जाम्पल. अब यहाँ पे ये सेम चीज जो है, आई कैन डू इट. ध्यान से देखो, ये इतना बड़ा लॉजिक हम लोगों ने लिखा है, डिफाइन. अब आई कैन राइट math max function. This is the name of my function. और यहाँ पे I can write num1, num2, num3. ओके, इसको मैंने ओपन कर दिया एंड आई कैन राइट मैक्स, और मैक्स में मैं यहाँ पे लिखूंगा num1, num2, num3. okay, so here I'll simply just return this. और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, here I'll, instead of this maximum function, I'll write math function. okay, max function. so यहाँ पे अभी ये मुझे पूछ रहा है enter first number. so I'll enter 10, 20, 30. क्या दे रहा है, 30. so ये देखो, यहाँ पे हम लोगों ने इतना बड़ा ये लॉजिक लिखा. okay, we have written this big logic just to find the maximum of 3, एंड वो सेम काम मेरा यहाँ पे एक लाइन में हो गया. सो अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, है ना. सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. वी हैव मैथ फंक्शन, समथिंग विच इज कॉल्ड एज मैथ फंक्शन, विच आर क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो इतना बड़ा प्रोग्राम लिखने से बेटर है आई कैन जस्ट सिंपली डू इट इन जस्ट 1 or 2 लाइन्स, है ना. तो इतना बड़ा लॉजिक मुझे सोचने की जरूरत भी नहीं है. आई कैन जस्ट सिंपली कॉल मैक्स फंक्शन. I hope this is clear to everyone. Yes, guys. Anyone? Any doubts? बताओ जल्दी से. Anyone? Any doubts? Hello.
No, sir. What about others? Hello. No, sir, no doubt. No, sir. ओके ठीक है. सो ट्राई दिस प्रोग्राम क्विकली. आप देखो कि हम लोगों ने मैक्स फंक्शन जो है वो कितना क्विकली किया है. क्रिश, यू हैव रिटन मैक इंस्टेड ऑफ मैक्स. एक्स आएगा, सी नहीं. सो दिस इज इनबिल्ट फंक्शन. मैक्स जो है दैट्स अ इनबिल्ट फंक्शन. तो सेम वे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, आई कैन डिफाइन वन मोर फंक्शन. देखो यहाँ पे आई कैन डिफाइन सिमिलरली वन मोर फंक्शन दैट इज मीन. और यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगा मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स. एंड यहाँ पे आई कैन सिंपली जस्ट से प्रिंट मैक्सिमम, सॉरी डबल कोट्स में डालेंगे. आई कैन से प्रिंट मैक्सिमम of 3 numbers, comma. Okay, and same way I can print minimum of 3 numbers. Okay, and if I run this, let's say if I enter, so यहाँ पे क्या आ रहा है, मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स एंड मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स. आपको यहाँ पे वैल्यू दे दिया उसने. सेम वे आई कैन ऑल्सो यूज, ध्यान से देखो, आई कैन ऑल्सो यूज AVG function. AVG, this is math function. We'll use sum function. चलो अभी पहले. So यहाँ पे math sum function. तो यहाँ पे मैं अभी क्या करूँगा, I'll print one more statement here, जहाँ पे ये 3 जो नंबर्स दिए इसका मैं सम बता दूंगा. तो सम ऑफ 3 नंबर्स, यहाँ पे मैंने सम कॉल किया. ओके, सो क्या करेगा, ये 3 नंबर्स जो भी मैं एंटर करूंगा उसका मैं उसमें से मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर कौन सा है, और कहाँ पे क्या हुआ, ओके. सो सम फंक्शन जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट्स ही लेता है. हम लोगों ने 3 दिए. सो इफ आई जस्ट रिमूव दिस, यहाँ से भी इफ आई जस्ट रिमूव दिस, यहाँ से भी रिमूव. सो सम फंक्शन जो है अगर मैं उसको कॉल कर रहा हूँ देन इट नॉट टेकिंग. ठीक है, चलो बाद में अलग से हम लोग ट्राई करते हैं. सो यहाँ तक हम लोगों का मेन हम लोगों के 2 फंक्शंस हम लोगों ने देखे, मीन मैक्स, और बाकी के सब मैथमेटिकल फंक्शंस जो है वो बाद में हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियसली. सो आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ. एनीवन, एनी डाउट्स? प्लीज कीप ट्राइंग दिस प्रोग्राम साइमल्टेनियसली विथ मी. सो आपको पता चलता रहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं. Yes, I'm getting output from many students. Those who are posting, that's excellent, but those who are not posting at all, जो सिर्फ बैठ के सुन रहे, it's better कि आप भी थोड़ा काम करो. Okay, now यहाँ पे हम लोग थोड़े कुछ मैथ फंक्शन देख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, कोई एक टेम्परेचर अगर कैलकुलेट करना है हम लोग को,
तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख सकते हैं. ओके, so we can simply write a program to calculate the temperature. Let's see, I'll create new file, temperature.python. अब इसमें हम लोग को क्या करना है, we'll write a program to find out or to calculate temperature. Okay, टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए वी आर राइटिंग जस्ट वन प्रोग्राम. अब यहाँ पे इफ यू नोटिस दैट वी हैव मल्टीपल सच थिंग्स, जहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको एक यूज़र के पास से टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और उसको सेल्सियस में हम लोग बताएंगे. फ़ारेनहाइट में अगर दिया हुआ है तो आपने देखा रहेगा कि हम लोग बहुत बार जो टेम्परेचर्स दिखते हैं वो फ़ारेनहाइट में दिया रहता है. तो वो जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया है उसको हम लोग यहाँ पे सेल्सियस में कैलकुलेट करके बताएंगे, है ना. सो वी कैन जस्ट राइट अ पाइथन प्रोग्राम जहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, बराबर है. ऐसा करते हैं. सो आई कैन डिफाइन function. Okay, so we have a function for so suppose this is our function. Fahrenheit spelling wrong है. ओके ठीक है, करेक्ट है स्पेलिंग. चलो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा, फ़ारेनहाइट डाला हम लोगों ने, एंड उसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू जो आएगा वो मैं कैच करूँगा सेल्सियस के अंदर. तो एक बार मैंने सेल्सियस में वैल्यू कैच किया, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, आई जस्ट सिंपली अप्लाई रिटर्न स्टेटमेंट. रिटर्न स्टेटमेंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्सियस जो आपने प्रोवाइड किया हुआ है मल्टीप्लाई विथ 9/5. दिस इज द सिंपल इक्वेशन जो आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा, प्लस 32. ये हम लोग का मैथ इक्वेशन है, बराबर है, जिसको यूज करके हम लोग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट जो है कन्वर्जन करते हैं. सो अगर मैं डायरेक्टली मैथमेटिकल इक्वेशन अगर अप्लाई कर सकता हूँ, सो दिस इज क्वाइट गुड, राइट. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, सपोज माय टेम्परेचर जो है इट इज दिस. ओके, सो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या करेंगे, आई राइट f इक्वल टू फ़ारेनहाइट एंड यहाँ पे मैंने c एज अ पैरामीटर पास कर दिया, एंड देन आई विल राइट प्रिंट. और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, राइट टेम्परेचर इज. अब देखो यहाँ पे ध्यान से, आई कैन यूज f बराबर है सिंपली हियर, और आई कैन राइट प्लस साइन और इसको मैं लिखूंगा str f. सो दैट क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे str फंक्शन अगर यूज करता हूँ प्रिंट करने के लिए और यहाँ पे अगर मैं कॉमा डालूंगा ना, इट गिव्स मी एरर. देखो ध्यान से, एक सेकेंड. अगर मैं यहाँ पे str नहीं लिखता हूँ और मैं कॉमा डालता हूँ तो ये प्रिंट करेगा. ओके, एंड अगर मैं यहाँ पे प्लस डालता हूँ तो ये एरर देगा मुझे. ठीक है, क्या एरर दे रहा है कि मैं कोई एक वैल्यू जो प्रिंट करने का ट्राई कर रहा हूँ वो फ्लोट या इंटीजर टाइप का है, और जिसके साथ मैं उसको ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग वैल्यू है.
तो वो टाइम पे अगर स्ट्रिंग वैल्यू के साथ में अगर मुझे प्लस साइन यूज करके अगर इसको डिस्प्ले करना है ना, तो यहाँ पे मुझे str फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो मैं जो मुझे वैल्यू मिल रहा है ना उसको भी मैं str में कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर दूंगा। मुझे क्या फर्क पड़ता है, आउटपुट में तो आपको ये नंबर ही दिख रहा है, आपको कहाँ पे पता नहीं है। सो आइदर आई कैन यूज दिस वे, और अगर मुझे ऐसा नहीं करना है, str फंक्शन यूज नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, आई कैन सिंपली जस्ट राइट कॉमा हियर एंड दिस विल वर्क सेम वे। ये देखो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो जल्दी ट्राई करो। we have written we have written a simple function which basically converts temperature which is given in Celsius to Fahrenheit। चलो जल्दी करो, नोट इट डाउन क्विकली। आप यहाँ पे नंबर्स चेंज करके भी देख सकते हो। ओके, सो इफ आई राइट 50 डिग्री है अभी, सो उसके हिसाब से यहाँ पे फ़ारेनहाइट में अगर मैं कैलकुलेट करूँगा कितना होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सेल्सियस के हिसाब से टेम्परेचर इज 0, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 होगा। ओके, सो दिस इज आवर प्रोग्राम, नोट इट डाउन क्विकली। चलो जल्दी से। कीप पोस्टिंग योर आउटपुट्स एवरीवन। मैं चेक कर रहा हूँ आउटपुट्स। ओके, गुड, वेरी गुड। ओके, गुड। सो वी कैन जस्ट वेट फॉर 2 more minutes, जिसका बाकी है जो भी पहले के प्रोग्राम। ओके, वेरी गुड। चलो, सो नाउ विल स्टार्ट न्यू प्रोग्राम। एक छोटा सा और एक प्रोग्राम करेंगे, सारे में एकदम बड़े नहीं करा रहा हूँ। प्रिंट एग्जाम्पल डॉट पाइथन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से। सपोज आई हैव दिस प्रिंट हेलो। हाउ आर ओके। सो अब मेरे पास ये अलग अलग प्रिंट फंक्शन है जिसके अंदर कोई ना कोई अलग अलग वैल्यूज है, ध्यान से देखो। ओके, अब अगर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो ये कैसे प्रिंट होगा, हर एक लाइन में अलग अलग प्रिंट होगा, बराबर है। अब इसके जगह पे इफ आई यूज एंड फंक्शन, एंड इक्वल टू ये डाल दिया मैंने, ठीक है। सेम वे यहाँ पे भी मैंने एंड इक्वल टू डबल कोट्स डाल दिया। सेम यहाँ पे मैंने एंड इक्वल टू डबल कोट्स, एंड इक्वल टू डबल कोट्स। अब जब अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये देखो, ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है ना, लेकिन स्पेस नहीं आ रहा है। अगर स्पेस देना है तो यहाँ पे जो डबल कोट्स है इसमें स्पेस दे दो, तो वो आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना उसके एंड में यहाँ पे ये स्पेस दे देगा, देखो। ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एंड फंक्शन। और अब अगर इसको मुझे अगर न्यू लाइन में बताना है ना, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स के अंदर आई राइट स्लैश एन, आई राइट स्लैश एन,
n/n। याद रखो, ये आगे काम में आएगा, नोट करके रखो। सो ये देखो, ये सब कुछ आपका न्यू लाइन में आ गया, और वापस एक लाइन नीचे एज अ ब्लैंक प्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो ये u के बाद में मैंने वापस यहाँ पे एंड दिया हुआ है। सो ये जो एंड है ना, इसको अगर मैं हटा दूं तो फिर अभी ये जो नीचे ब्लैंक स्पेस आ रहा है ना, ये नहीं आएगा। देखो, सी, क्लियर है? हम लोगों ने कल स्टार्स वाला प्रोग्राम जो किया था उसमें भी ये सीखा था हम लोगों ने। तो एक न्यू लाइन पे अगर आपको चीजें अगर प्रिंट करने हैं तो वो कैसे प्रिंट कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग एक प्रोग्राम देखें जहाँ पे हम लोग जैसे हम लोगों ने कोई एक इक्वेशन में आपको देता हूँ, और वो इक्वेशन जो है वो हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे फैक्टोरियल वाला इक्वेशन हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, तो यहाँ पे आई कैन से आई क्रिएट अ न्यू फाइल equation.python। ओके, सो मैंने एंड फंक्शन जो है वो यहाँ पे बता दिया। आई होप बहुत सिंपल सा एक पैटर्न है एंड फंक्शन वाला। ये ट्रिक आपको पता है, अभी याद रहेगा, है ना? एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू प्रोग्राम जो है वो हम लोग ट्राई करते हैं। अब न्यू प्रोग्राम जो है इसमें हम लोग को ट्राई क्या करना है, आई कैन सिंपली गिव यू वन समेशन वाला इक्वेशन, जहाँ पे आपको जितने भी नंबर्स दिए हैं वो सबको सम करके बताना है। तो सम ऑफ n इक्वल टू, आई कैन राइट सम इन ब्रैकेट n-1 n। ये इक्वेशन है जो आपको इम्प्लीमेंट करके बताना है। अब अगर आपको ये इक्वेशन अगर इम्प्लीमेंट करना है तो वो कैसे करेंगे, जल्दी से बताओ। You have to write a program to implement this. चलो जल्दी, you have 2 minutes time, quickly implement this equation। आपको करना है, जल्दी बताओ। So can you repeat the question? Just this mathematical equation which I have posted, that you supposed to implement। बस ये देखो, मैंने चैट में भी डाल दिया वो इक्वेशन। सम ऑफ n इक्वल टू सम n-1 प्लस n। ये इक्वेशन आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोग्राम लिखना है बस। Okay, very good, guys. So, just for people who have not attempted this program at all, see, this is going to be the logic. क्या होगा? We have just defined, simply we have defined a function। उसके बाद में हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट n को अगर जीरो, अगर n अगर जीरो है तो उसका समेशन होगा ही नहीं, तो वो जो जीरो है वही रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज वी आर जस्ट रिटर्निंग इक्वेशन। तो हम लोगों ने क्या लिखा, रिटर्न n प्लस सम ऑफ n-1। जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है वही सेम यहाँ पे प्रिंट किया है, नथिंग एल्स। सो इट इज नॉट एट ऑल दैट डिफिकल्ट प्रोग्राम। Okay, so now we'll move to next part। अब जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इसमें आपको करना क्या है, इसमें हम लोग सिंपली, कल हम लोगों ने एक प्रोग्राम ट्राई किया था ना, जहाँ पे हम लोग स्टार्स प्रिंट कर रहे थे ट्राइंगल वाइज। तो अब अगर मुझे उल्टा स्टार अगर प्रिंट करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सो आई कैन जस्ट सिंपली राइट लॉजिक टू जस्ट प्रिंट सेम स्टार इन रिवर्स। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट में लिखूंगा कि मेरा स्टार्ट में मुझे 6 स्टार्स चाहिए, फिर आई इन रेंज
हम लोग का जो रेंज है वो कितना है, जो n का रेंज है उतना मेरा i का रेंज है। ओके, देन यहाँ पे मैं बोलूँगा कि प्रिंट स्टार, जितने बार स्टार्ट में हम लोगों ने नंबर दिया है उतने बार, एंड उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ n माइनस आई। ओके, सो यहाँ पे देखो आपका जो स्टार्स है वो रिवर्स में प्रिंट होगा। दिस इज अनदर लॉजिक, जस्ट 2 लाइन्स। यहाँ पे अगर आप ये n को अगर चेंज करके 4 करेंगे, सो दिस गोइंग टू बी अ रिवर्स ट्राइंगल जस्ट ऑफ 4 रोज, है ना। तो कल का जो लॉजिक था उसमें जहाँ पे प्लस था वहाँ पे हम लोगों ने माइनस किया है। सो यहाँ पे ये प्रिंट स्टेटमेंट जो है इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, इट प्रिंट्स स्टार n माइनस आई टाइम्स, सिंपल। क्लियर है? now we have to just write that we have to write a program to convert inch into centimeters. Okay, so write a program to convert inches to centimeters. तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल वी कैन जस्ट गो टू गूगल एंड फाइंड इट आउट। इंच टू सेंटीमीटर का हम लोग का जो फॉर्मूला है वो क्या है। ओके, सो इफ यू कैन जस्ट सी, दिस आर इक्वेशन क्या है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई द लेंथ वैल्यू बाय 2.54। तो अगर मुझे फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला आपका यही है, मल्टीप्लाई द लेंथ बाय 2.4 सेंटीमीटर। तो 1 इंच इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर आएगा। तो जब कभी अगर आपको सेंटीमीटर टू इंच या ऐसा कोई कन्वर्जन अगर करना है तो वो टाइम पे ये इक्वेशन आपको काम आएगा। सो आई विल जस्ट राइट इंच टू सेंटीमीटर डॉट पाइथन। कमेंट यहाँ पे क्या डालेंगे, मल्टीप्लाई द लेंथ बाय 2.54, है ना। तो यहाँ पे आई कैन सिंपली से 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर्स। दिस आर इक्वेशन। ओके, अब ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है, ये इक्वेशन के लिए आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। तो वो प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, वी कैन जस्ट सिंपली राइट, क्या करेंगे जल्दी बताओ, यू हैव टू राइट इट डाउन। इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बताओ, चलो जल्दी से। यूजर अगर देगा 5 इंचेस तो आपको सेंटीमीटर में उसका वैल्यू क्या रहेगा वो बताना है। राइट क्विकली, यस, वेरी सिंपल प्रोग्राम। क्या करेंगे हम लोग, इनपुट स्टेटमेंट लेंगे, यूजर को बोलेंगे एंटर वैल्यू टू कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर्स, बराबर है। तो यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा, इसको मैंने टाइप कास्ट कर लिया। अब मैं इसको फ्लोट में टाइप कास्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंच पॉइंट्स में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने उसको स्टोर किया नंबर के अंदर, एंड देन आई कैन सिंपली जस्ट राइट प्रिंट स्टेटमेंट। और अगर मुझे फंक्शन बनाना है इसके लिए तो मैं क्या करूंगा, डिफाइन इंच टू सेंटीमीटर, दिस इज माय फंक्शन। पैरामीटर पास करूंगा, फंक्शन ओपन करूंगा, एंड आई विल सिंपली राइट रिटर्न। क्या रिटर्न करेंगे जल्दी बताओ, जो भी आपका इक्वेशन है। तो आपका इक्वेशन क्या है,
यस, अगर मुझे फंक्शन अगर लिखना है देन हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट डाउन, क्या लिखेंगे, मेरा इक्वेशन क्या होगा, n इंटू 2.54, दिस व्हाट वी आर गोइंग टू रिटर्न। तो अब यूजर जो भी नंबर यहाँ पे जो भी नंबर अगर देगा, इसको मैं क्या करूंगा, आई जस्ट सिंपली कॉल प्रिंट, एंड प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे कॉल करूंगा इंच टू सेंटीमीटर एंड okay, sorry. So this is the only thing which we are going to write it down. So यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, I'll just call number here. Let's see. So यहाँ पे हम लोगों ने enter inches, suppose 5 इंच है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट करके बता रहा है आपको। So remember, जो भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे यहाँ पे आपको फंक्शंस के थ्रू करना है। Remember that it should be in a functions way. ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे हम लोग ओके, यहाँ तक जो भी मैंने बताया, किसी को एनी डाउट्स, क्लियर है? एक बार अभी हम लोग नोट्स पे जाते हैं एंड उसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें दिए हुए हैं। आई थिंक कल हम लोगों ने थोड़ा नोट्स डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक देखा था कि वी हैव फंक्शन वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर वी हैव स्टार्ट में आपके मोस्ट ऑफ जो फंक्शंस है वो मैथ वाले हैं। ओके, सो मोस्ट ऑफ फंक्शंस आर ऑफ अ मैथ फंक्शन, और बाकी के थोड़े बहुत जो है वो हम लोगों के फिर नॉर्मल फंक्शंस कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो बताया हुआ है। तो थोड़े बहुत जो मैथ फंक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंड देन विल कंटिन्यू विद अदर फंक्शंस। सो आपको थोड़ा बेटर वे में पता चलेगा। तो मैथ फंक्शन एक दो हम लोगों ने यूज़ किए हैं, सम और मैक्स, मीन और मैक्स हम लोगों ने जो यूज़ किया, उसको छोड़ के और कौन से फंक्शंस हो सकता है। सो यहाँ पे देखो, अभी ये जो बेसिक आपका फंक्शन वाला जो थियरी है वो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया फंक्शन क्या होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, दिस वन यू सपोज टू ट्राई, क्या है देखो, वी हैव अ सिंपल इक्वेशन आवर्स इनटू मिनट्स, आवर्स इनटू 60 प्लस मिनट्स, है ना। तो आवर्स को हम लोग यहाँ पे कहीं पे तो कैलकुलेट करके बता रहे हैं, नंबर ऑफ मिनट्स सिंस मिडनाइट, तो कितना आवर्स हुआ और उसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बता रहे हैं। तो वी कैन यूज दिस इक्वेशन परसेंटेज वाइज अगर फाइंड करना है तो, है ना। तो बेसिक से आपके ये पैटर्न है। फंक्शन कॉल क्या होता है, सो अगर मैं नॉर्मली ऊपर फंक्शन डिफाइन करके नीचे हम लोग उसमें यूजर से प्रोवाइडेड या हम लोग अपने साइड से कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो क्या हो गया, फंक्शन कॉल हो गया। वो सिंपल है ना। सो वी हैव फंक्शन कॉल एज वेल एज वी हैव सच अदर पैटर्न जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वही सेम पॉइंट यहाँ पे दिए हुए है। फंक्शन कॉल मैंने कल जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी भी मैंने बताया था व्हाट वी मीन बाय फंक्शन कॉल। आर्ग्यूमेंट्स क्या रहेंगे, जो पैरेंथेसिस जो होते हैं आपके फंक्शन के, उसके अंदर अगर हम लोग कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसको आर्ग्यूमेंट्स बोलेंगे, और अगर कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो उसको हम लोग डिफॉल्ट फंक्शन बोलेंगे विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, है ना। देन वी कैन हैव डिफरेंट फंक्शंस, जैसे यहाँ पे देखो एलियन, दिस इज बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। एलियन क्या है, दिस इज द बिल्ट इन फंक्शन। तो हम लोग अपना फंक्शन नहीं बना रहे, वी हैव यूज दिस एलियन टाइप फंक्शन। सो यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने अगर ये टाइप फंक्शन अगर यूज किया है, सो दिस इज बिल्ट इन फंक्शन। एलियन फंक्शन जो यूज किया है, दिस इज ऑल्सो अ बिल्ट इन फंक्शन। ओके, सो दैट्स वन थिंग। टाइप कन्वर्जन के लिए अगर मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ, if I write float, so that is also a built-in function. Okay, so int, float, these all are built-in function. If I use str, that's a built-in function.
multiple built-in function str, int, float, etc. Then we have math function. So math function, how it works? So we have different math function as you can see. और ये जो मैथ फंक्शन है इसको हम लोग अलग अलग वे में यूज कर सकते हैं. जैसे एक हम लोग के पास मैथ फंक्शन है कंपेयर. कंपेयर क्या करेगा? CMP कंपेयर फंक्शन है. सो इफ x इज लेस देन y इट रिटर्न 0. इफ x इज सो कंपेयर सिंपल कंपेयर करके बताएगा. ओके. सो वी हैव कंपेयर x, y. तो दोनों में से कंपेयर करके बताएगा. लेट्स ट्राई. सो यहाँ पे इफ आई जस्ट सिंपली ट्राई टू चेक, लेट्स ट्राई कंपेयर फंक्शन. सो सपोज अगर हम लोग के पास ओके इसमें ट्राई करते हैं हम लोग. सो वी हैव आई विल जस्ट कमेंट ऑल दिस. अब हम लोग के पास सपोज दो नंबर्स है. ठीक है. सो वी हैव a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड प्रिंट CMP कंपेयर फंक्शन. अब यहाँ पे इफ यू नोटिस ये CMP फंक्शन जो है वो डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा है. सो डू आई नीड टू इम्पोर्ट ओके. तो वी हैव इम्पोर्टेड मैथ फंक्शन. अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ कंपेयर अभी भी नहीं आ रहा है. सो देर आर सम वेज जो हम लोग को यूज करने पड़ेंगे टू कंपेयर समथिंग. ओके. ये देखो ये डायरेक्ट वर्क नहीं कर रहा है. सो इफ आई जस्ट राइट a, b, this is not working exactly how we want it, है ना. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कहीं पे तो अलग वे में कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा. देन वी हैव ABS एब्सोल्यूट. ये देखो ये वर्क कर रहा है ना. वी हैव ABS. सो ABS के अंदर अगर मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 10, लेट्स सी ये प्रोवाइड कर रहा है क्या. सो मैं यहाँ पे इसको मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर लेके जाता हूँ. को मैंने कमेंट कर दिया. ओके. तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगा? सेम ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे. अब यहाँ पे हम लोग के पास सेम वे में वी हैव, इसको मैं हटाता हूँ, पावर फंक्शन है PWO पावर फंक्शन. तो पावर फंक्शन बेसिकली कैसे वर्क करेगा? 10 पावर, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ a, b. तो मतलब a के पावर में b जाएगा और उसका रिजल्ट मुझे देगा. देखो. सो दिस इज अगेन अनदर मैथ फंक्शन POW पावर फाइंड करने के लिए. तो पहला जो मैंने नंबर यहाँ पे डाला है उसके पावर में वो सेकेंड नंबर को लेके जाएगा और फाइंड करेगा. क्लियर है. सो वी हैव मल्टीपल मैथ फंक्शन. बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जो वर्जन जैसे पाइथन के चेंज होते हैं ना, वैसे सर्टन बिल्ट इन फंक्शंस जो है वो मॉडिफाई हो जाता है. कोई एक्स्ट्रा फंक्शंस आ जाते हैं या कोई पुराने जो अगर हम लोग को काम के नहीं है वो हट जाता है. ओके. वेरी गुड अंश. So a simple program written by Ansh just to create euro to rupees या dollar to rupees. जो प्राइस डाला है वो डॉलर का प्राइस है ना अपना 74. Okay. So we have we have different function. I'll just share. So we have different math functions out here. तो इसमें से कौन से हम लोग के एग्जैक्ट वर्क करेंगे in the current Python version वो हम लोग one by one चेक करेंगे. ओके. सो पहले
मैनी टाइम इट हैपेंस कि यहाँ पे मैथ डॉट ऐसे लिखना पड़ता था, कभी कभी अगर वो एग्जैक्ट वर्क नहीं करता है तो आज के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि अगर वो वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है ना. If it is working, it's fine. If it is not working, then we can't help it. We have to just go to some other functions. Okay, so आपके पास कितने मैथ फंक्शन है ये पता कैसे चलेगा? तो हम लोग सिंपल, आपको अभी करना क्या है ध्यान से देखो. I can just go here and I can type math dot power radians remainder square root. देखो स्क्वायर रूट फाइंड करना है. किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है? सपोज आई से 555 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है और इसको मैं सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ. ओके, सो मैंने डायरेक्टली क्या किया, प्रिंट कर दिया है इसको, और बाकी जो प्रिंट है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ. सो क्या बता रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 555 इज दिस. सेम वे आई कैन यूज प्रिंट स्टेटमेंट, देन मैथ डॉट. अब स्क्वायर रूट है ये है, उसके आगे अगर आप देखेंगे वी हैव साइन फंक्शन. तो साइन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन 60 कितना होगा, सो इट जनरेट्स दैट आउटपुट. क्लियर है? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव मल्टीपल सच मैथ फंक्शंस, दिस आर ऑल इनबिल्ट फंक्शन. तो मैथ डॉट टाइप करो और आपको वो सारे फंक्शंस यहाँ पे मिलेंगे. ओके, सो लॉग है, लॉगरिथम फंक्शंस है, कंपेयर फंक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं है. देखो इज स्क्वायर रूट, अगर ये स्क्वायर रूट है तो वो बताएगा इज नन, इज क्लोज. सो वी हैव मैनी डिफरेंट फंक्शंस. फैक्टोरियल, ये देखो डायरेक्टली फैक्टोरियल फंक्शन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है. सो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल, कितने का फैक्टोरियल चाहिए मुझे? 60 का. सो ये देखो मुझे डायरेक्टली 60 का फैक्टोरियल दे रहा है. इफ आई से फैक्टोरियल ऑफ 5 ओनली, तो 5 का फैक्टोरियल देगा. सो आपको देखो पूरा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है. वी हैव मैथ डॉट दिस फंक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल. आई कैन जस्ट सिंपली कॉल दोस फंक्शंस, है ना. एक्सपोनेंशियल फाइंड करने के लिए, बाकी के ये बहुत सारे, डिग्री फाइंड करना है तो डिग्रीज फाइंड करने के लिए आपके पास है. सी लोअर वैल्यू अपर वैल्यू पॉइंट में देखते बाद में हम लोग. सो हैव मल्टीपल सच फंक्शंस. ओके, कंपेयर फंक्शन जो है वो अभी हम लोग का लेटेस्ट जो CMP फंक्शन जो है वो लेटेस्ट जो पाइथन वर्जन है उसमें से निकल गया है. देखो इसके लिए आपको यहाँ पे कहीं पे भी CMP फंक्शन नहीं मिल रहा है. क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एनीवन, एनी डाउट्स? एनीवन, एनी डाउट्स? ट्राई फ्यू मैथ फंक्शंस. चलो जैसे मैंने आपको बताया, डू राइट अ प्रोग्राम टू ट्राई डिफरेंट मैथ फंक्शंस. सो मैंने आपको यहाँ पे 3-4 यूज करके बताया, बाकी के आप मुझे यूज करके बताओ. चलो जल्दी से. Okay, so we got output from many students. Very good. Sranjay, Abhishek, very good. Chalo, other students, try it quickly. सो आज मैं अभी कोई नए प्रोग्राम्स नहीं बता रहा हूँ, आज थोड़ा लाइट रखता है. नेक्स्ट लेक्चर और हम लोग नए प्रोग्राम्स करेंगे एंड न्यू टॉपिक्स एज वेल.
वेरी गुड टीशा। चलो बाकी लोग जल्दी से डू ट्राई क्विकली। थोड़े जो फंक्शंस जो मैंने नहीं बताया आप वहां से खुद से ट्राई करके चेक करो। जैसे स्ट्रिंग फंक्शंस हम लोगों ने अलग अलग ट्राई किए थे, तो एग्जैक्टली सेम वे यू आल्सो सपोज टू ट्राई डिफरेंट मैथ फंक्शंस। Okay, very good guys. So people did tried many different functions. Good, that's excellent work. If I just share, okay. So many function did tried by many people. Very good work. So same way other people can also just try to check कौन से अलग अलग वी हैव डिफरेंट फंक्शंस और वो कैसे वर्क करता है, राइट। सो वेरी गुड प्रथम, वेरी गुड अभिषेक। चलो सो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलता है या